खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर रोज़ी अकरम है और मेरा ताल्लुक़ सेंट थॉमस चर्च डायसिस ऑफ रायवंड से है और मैं खिदमत खुदावंद की देर मार्थोमा मिशनरी अदारे में कर रही हूँ। और अब मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले खुदा बाप की कि जिसने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना, और उसके बाद में जरमाया टीवी के चेयरमैन और फाउंडर डॉक्टर इमैनुअल ताहिर और उनकी टीम का, कि जिन्होंने मुझे आज मदऊ किया कि मैं खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से लेंट सीज़न के हवाले से लोगों के साथ कलाम शेयर कर सकूं और उनकी ज़िंदगी के लिए बरकत का बाइस बन सके। आइए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे आज अपनी नसीहत और हदायत के लिए कि खुदावंद का कलाम हमें क्या कहता है। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से अहदे जदीद में से रसूलों के अमाल उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 3री आयत तक खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है। अंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहाँ थी कई नबी और मुअल्लम थे, यानी बरनबास और शमाउन जो काला कहलाता है, और लुकीस, कुरीनी और मनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पला था, और साउल जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूह कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस करो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोज़ा रख कर और दुआ करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज़ों, जब हम बात करते हैं लेंट सीज़न अभी चल रहा है, तो इस वक्त मसीही खुदावंद की कुर्बत में बढ़ने के लिए गाहे बगाहे जैसे खुदावंद उनको तौफीक बख्शता है वो रोज़ा रखते हैं। जब हम बात करते हैं इस हवाले की तिलावत की जो आज हमने की है, तो मैं आज उस उन्वान पे बात करूँगी कि फ़तहमंद ज़िंदगी का राज, कि मसीही होते हुए हम अपनी ज़िंदगी में फ़तहमंदी कैसे हासिल करते हैं, और जबकि हम रोज़े के अयाम से गुज़र रहे हैं तो रोज़े की अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या है। हम पाक कलाम में से देखने से पहले रोज़े की तारीख़ को देखें और उसके मानी और मफ़हूम को मुख्तलिफ़ मज़ाहिब तरह और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रोज़े के अयाम में अपना हिस्सा अदा करते हैं। रोज़े को जब हम मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में देखते हैं तो अंग्रेज़ी में इसको फ़ास्ट कहा जाता है, पंजाबी में इसके लिए लफ्ज़ बरत इस्तेमाल हुआ है, अरबी में इसके लिए सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है भूखे रहना, और अबरानी में इसके लिए लफ्ज़ सौम इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है ढांपना। यानी कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वो आए ही इसीलिए थे कि हमारे गुनाहों से हमें आज़ाद करे और हम मुआफ़ी के तलबगार हों, और फ़ज़ल ही से हमें निजात मिली है। यूनानी में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसिटास, जिसका भी मतलब है भूखे रहना, परहेज़ करना, नफ्स कशी करना। जब हम इसकी अहमियत को जानें तो रोज़ा हमें तौबा की तरफ माइल करता है। रोज़ा इनकिसारी का नाम है। रोज़ा अपनी खुदी से इनकार करने का ज़रिया है। रोज़ा एक ऐसी खिड़की है जो दीदनी आँखों को या नादीदनी आँखें जो देख नहीं सकती उनको खोलने का नाम है। रोज़ा एक ऐसी कुंजी है जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है और हमें खुदावंद की कुर्बत में बढ़ने का ज़रिया बनती है। रोज़े की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जब मुख्तलिफ़ कौमें रोज़ा रखती तो हम इब्तदाई कलीसिया या इब्तदाई लोगों को जब देखते हैं तो वो जंगलों में जब रहते और भूखे और प्यासे वो अक्सर रहते थे, और उस भूख और प्यास को वो रोज़े का नाम दे देते थे। और इसी तरह मुख्तलिफ़ तरह से हम मशरकी कलीसिया और इब्तदाई कलीसिया की जब बात करें तो वो रोज़े में जब होते तो वो मछली, गोश्त, अंडा
और मुख्तलिफ जो महंगे तरह के फल होते थे वो नहीं खाते थे। उसका किसी तरह से मुआमनत नहीं है, ममनू नहीं किया गया कि आप ये खाएं और ये ना खाएं। उसका मकसद इब्तिदाई कलीसिया का ये था कि महंगी चीज़ें या महंगे अखराजात करने की बजाय वो पैसे की बचत करते और उस बचत के किए हुए पैसे से वो बाद में गरीब गुरबा में बांट देते और ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात के लिए उनको सर्व करते थे। जब हम रोज़े की बात पाक कलाम में से देख करते हैं तो इसकी तारीख़ हमें पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में भी मिलती है। पुराने अहदनामा में रोज़े का लफ्ज़, रोज़े का जो ज़िक्र है वो 55 बार आया, जिसका और इसके लिए जो अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो है अपनी जान को दुख देना। यानी कि मुख्तलिफ़ नबियों पैगम्बरों ने रोज़े रखे और अपनी जान को दुख दिया। उन्होंने अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी रोज़े रखे और मुख्तलिफ़ मकासद के लिए रोज़े रखे। जैसे कि हमें यूना नबी का ज़िक्र मिलता है कि उन्होंने नैनवा शहर के लिए रोज़े रखे। आस्तर मलका ने भी कौम के लिए रोज़ा रखा। दाऊद नबी ने अपनी खुदी का इनकार करने के लिए खुदावंद के हुजूर में झुक गया और उसने अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए रोज़े रखे। और इसी तरह मूसा नबी को जब हम देखते हैं तो उसके दौर में योम कुफारा यानी कि कुफारे के लिए रोज़ा रखा गया, जिसको योम पोरीम भी कहा जाता है। इन सब का इस वाक़े का जिक्र हमें गिनती की किताब में मिलता है। जब हम बात करते हैं अजीज़ों लेंट सीज़न की, तो लेंट सीज़न एक ऐसा लफ्ज़ है जो जमा के लिए इस्तेमाल होता है। इसका भी मतलब है कि अपने आप को लंबे अरसे के लिए भूखे रखना। अभी मसीहों का लेंट सीज़न चल रहा है। मसीह खुदावंद के साथ ये जो लफ्ज़ है और ये जो दिन गुज़र रहे हैं, इसमें हम मसीह खुदावंद की उस कुर्बानी को याद करते हैं और उन वाक़यात को याद करते हैं कि किस तरह उसने अपने आप को हमारे लिए पस्त कर दिया, अपने आप को खुदावंद के हुजूर ले आया कि और अपने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया। जब लेंट सीज़न में से हम गुज़र रहे हैं तो ये हम ईद क़यामतुल मसीह की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह खुदावंद हम अपनी ज़िंदगी में अपने ईमान का इकरार कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मेरी खातिर दुनिया में आया, मेरी खातिर उसने दुख उठाया, मेरी खातिर वो मसलूब हुआ, मेरी खातिर वो दफन हुआ और मेरी खातिर वो फिर जी उठा है और मेरी खातिर वो दोबारा अपनी दुल्हन को लेने आएगा। ये सारा इस ईद क़यामतुल मसीह की तैयारी के लिए मसीहियों को ये लेंट सीज़न में से गुज़रना पड़ता है। ये रोज़े कोई आम रोज़े नहीं हैं, क्योंकि पुराने अहदनामा में जब हम देखते हैं तो उन्होंने कौमों के लिए रोज़े रखे, अपने लिए रोज़े रखे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब हम नए अहदनामा की तरफ आते हैं तो नए अहदनामा में रोज़े की अहमियत हमें और तरह से मिलती है, जिसमें नए अहदनामा में 8 बार रोज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और जिसका मतलब है फाका कशी करना, भूखे रहना। हमें तरह बतरह के इस लफ्ज़ इस्तेमाल होते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर रसूलों ने रोज़े रखे और रोज़ा सिर्फ़ भूखे रहने का नाम नहीं है, अपनी जान को दुख देने का नाम नहीं है। मसीही रोज़े की अहमियत बहुत ज़्यादा है। मसीही रोज़े जब शुरू होते हैं तो मसीहियों को खुदावंद की कुर्बत में बढ़ने का मौका मिलता है कि वो अपने आप को ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर दुख दें, रोज़े के वसीला से वो खुदावंद की कुर्बत में बढ़ते चले जाएं और अपने आप को खुदावंद के हुजूर रूहानी तौर पर इतना मजबूत कर लें कि लोग देखें कि ये मसीही लोगों के रोज़े हैं। अजीज़ों, हमारे रोज़े सिर्फ फ़र्ज़ी रोज़े नहीं हैं, ये दिल से रखने वाले रोज़े हैं। ये हमारा ताल्लुक़, हमारा लिंक खुदाम के साथ मजबूत करते हैं और हमें ईस्टर की, हमें ईद क़यामतुल मसीह की तैयारी का मौका देते हैं कि हम अपने आप को रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर खुदावंद की कुर्बत में बढ़ने के लिए तैयार कर सकें और ईद क़यामतुल मसीह के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। अजीज़ों, जब हम बात करते हैं यहाँ पर इस हवाले की, तो यहाँ पर कलीसिया दुआ कर रही है। कलीसिया सिर्फ दुआ नहीं कर रही, कलीसिया सिर्फ इबादत नहीं कर रही, कलीसिया साथ रोज़ा भी रख रही है। और रोज़ा
पाक कलाम में हमें कहता है कि मसीह खुदावंद ने रोज़ा रखकर हमें मिसाल दी कि हमें किस तरह का रोज़ा रखने की ज़रूरत है। जब पाक रूह हमारी ज़िंदगी में ज़हूर की तरह का, जब पाक रूह का ज़हूर होता है, जब पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम करता है, तो वो कुदरत वाले काम हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर करते हैं कि हम खुदावंद के साथ रूहानी तौर पर कितने मजबूत हैं, हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ कितना मजबूत है। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो कलीसिया ने बरनबास के लिए रोज़े रखे, कलीसिया ने साउल के लिए रोज़े रखे, और कलीसिया ने उन पर हाथ रख के उनको रुखसत किया। उनको मखसूस करने से पहले कलीसिया दुआ और रोज़े में ठहरी हुई है। जब हम इब्तदाई कलीसिया की बात करते हैं तो जॉन वेस्ली, जो कि मेथोडिस्ट का बानी था, वो बुध और जुमे को रोज़ा रखते और अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को भी इन 2 मुकर्रर करदा दिनों में रोज़ा रखने की तलकीन करते, और जो लोग इन मुकर्रर दिनों में रोज़ा ना रखते वो उनको खिदमत के लिए कभी भी मखसूस ना करते या तैयार ना करते। रोज़ा सिर्फ भूखे रहना नहीं है, रोज़ा खिदमत करने के लिए भी हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। अपने विजन क्लियर करने के लिए, खुदावंद के साथ बात करने के लिए हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। इबादत में मुकम्मल पाक रूह की हजूरी हासिल करने के लिए और पाक रूह के कुदरत के काम देखने के लिए, खुदावंद के जलाल को देखने के लिए कलीसिया को रोज़े रखने की ज़रूरत है। रोज़े की अहमियत हमारी मसीही ज़िंदगी में बहुत ही अवलीन दर्जा रखती है। जब हमने जिस्मानी तौर पर, जब हमने रूहानी तौर पर बढ़ना है तो हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। जब हमने खिदमत में आगे बढ़ना है तो हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। पाक कलाम हमें इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। साउल नबी, जो कि बाद में पालूस रसूल बन गया, जब वो खुदावंद यीशु अल मसीह से मिला दमिश्क की राह पर, तो खुदावंद यीशु अल मसीह से मिलाप करने के बाद उसने 3 दिन का रोज़ा रखा। इसी तरह हमें भी, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार बन जाते हैं, हम खुदावंद यीशु अल मसीह की कुदरत को देख चुके हैं, उसके जलाल को देख चुके हैं, तो हमें रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है, हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। लेकिन कैसा रोज़ा? वो रोज़ा जो खुदावंद यीशु अल मसीह को पसंद है, जो खुदा बाप को पसंद है कि पोशीदगी में जा ताकि तेरा बाप जाने कि तू रोज़ेदार है। बल्कि गैर कौमों की तरह चीख चीख के ये ना कह कि मैं रोज़ेदार हूँ। फ़की और फरीसियों की तरह हमें रोज़ा नहीं रखना। यशायाह नबी के सहीफ़े में 58 बाब पे लिखा है कि हमें किस तरह का रोज़ा हम रखते हैं और हमें किस तरह का रोज़ा रखने की ज़रूरत है। ये खुदावंद यीशु मसीह हमें बताता है। हमें दुआ में और बंदगी में और इबादत में खुदावंद की कुर्बत में बढ़ने के लिए मसीही रोज़ा रखने की ज़रूरत है। हम वो रोज़ा रखें जो हमें खुदावंद में आगे बढ़ने का फ़ज़ल दे, जो हमें उसकी कुर्बत में बढ़ने का फ़ज़ल दे, और जो खिदमत में होते हुए हम, जो खुदावंद हमें वियन दे, उस वियन को क्लियर करने का जो है ज़रिया बने। हम दुआएं हमारी इतनी पुरअसर हों कि वो रोज़े के वसीले से हों। जब हम रोज़ा रखें तो हम दुआ और खैरात करें, क्योंकि रोज़ा दुआ और खैरात के बग़ैर बेमायनी है। अगर हम रोज़े में हैं तो हमें दुआ और खैरात में भी मजबूत होने की ज़रूरत है। रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारने के लिए रोज़े के साथ दुआ और खैरात मसीहत में 2 पर की तरह देखे जाते हैं कि जो हमें हमारी उड़ान को और ऊंचा कर देते हैं। जब हम रोज़े के साथ दुआ और फ़रोख्तनी के साथ खैरात करते हैं तो खुदावंद का जलाल और पाक रूह का ज़हूर हमारी ज़िंदगी में इस तरह होते हैं कि हम दूसरों को खिदमत के लिए मखसूस करने वाले बन जाते हैं। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि अगर हम खुद खिदमत में हैं या दूसरे बहन भाई को खिदमत में लेकर आ रहे हैं तो हमें रोज़ा रख कर उनको मखसूस करने की ज़रूरत है। हमें ये देखने के लिए, हमें ये सब कुछ करने के लिए खुदावंद का रूह अपना फजल वाला हाथ हम पर बढ़ाए और हम ये कहने वाले बने कि हम मसीही हैं, हमारे फ़र्ज़ी रोज़े नहीं हैं। और हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि रोज़ा रखें या ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अज़ीज़ों,
हमें रोज़ा रखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि हम खुदाम की कुर्बत में बढ़ सकें। और जो हमारे 40 रोज़े हैं वो खुदाम यीशु मसीह ने एक दिन का 40 दिन का एक रोज़ा रखा। उसमें हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम उन रोज़ों में से जब गुज़रते हैं तो वो खुदाम यीशु मसीह की ईद में शामिल होने के लिए तैयारी करते हैं, ताकि हम कुर्बत में बढ़ें, खिदमत में बढ़ें और खुदावंद के जलाल के लिए काम करने के वाले ठहरें। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे और इस लेंट सीज़न में हम खुदावंद के साथ इतने बढ़ जाएं उसकी कुर्बत में कि हम ईद क़यामतुल मसीह को इस तरह मनाने वाले बन जाएं कि हम रूहों को बचाने का वसीला ठहरें। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम दुआ मांगे। प्यारे खुदावंद, अजीम और कादिर खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं। या पाक खुदावंद, इस बात के लिए कि तेरा बेटा यीशु हमारी ज़िंदगी में हमारी मजबूत चट्टान है। तूने अपना प्यार, अपनी मोहब्बत इस तरह दिखाई कि तूने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर बख्श दिया। या पाक खुदावंद, जबकि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं तो इन रोज़ों में उन तमाम अजीज़ व कारब के लिए, उन तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ मांगते हैं कि तू उनके रोज़े के मकासद को कबूल फरमा और हम वो इस तरह रोज़ा रखना शुरू हो जाएं जो तुझे पसंद है और जिसमें तेरे पाकलाम में ज़ाहिर है कि हमें किस तरह का रोज़ा रखने की ज़रूरत है। ये रोज़े सिर्फ़ फ़र्ज़ी रोज़े ना रहें बल्कि हमारे लिए बरकत का और तेरी कुर्बत में बढ़ने का वसीला हो। उन ख़ानदानों को, उन ज़िंदगियों को बरकत दे जो आज तेरे साथ तेरी कुर्बत में ठहरे हुए हैं। खुदावंद, तो आज ये कलाम मेरे लिए और हम सब के सुनने वालों के लिए इतनी बरकत का बायस हो कि हम अमल कर कर 100 गुना फल लाने वाले बन जाएं। तो हमारी सारी दुआओं को सुनता है। हम तुझसे बरकत की दुआ मांगते हैं। सारी शुक्रगुजारियाँ, सारी खुदावंद तुझे वाजिब हैं, तेरे कदमों में रखते हैं। अपनी मिन्नतें, अपनी खुदावंद तमाम दरख्वास्तें तेरे हजूर रखते हैं और उनको सुन और बखूर के मद कबूल फरमा। मांगते हैं यीशु के नाम से पा लेते हैं, आमीन। कादमती खुदा बाप, बेटी और कुदस के नाम से।